हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है और आज का टॉपिक होगा लेंज का नियम, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज का नियम या लेंज लॉ। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, देखिए कल हमने पढ़ा था कि किसी कुंडली के पास, यानी कि ये कुंडली है, इसके पास हम चुंबक को गति कराते हैं। चुंबक, गतिमान चुंबक इसके पास लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, करंट प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, करंट प्रवाहित कैसे होने लगती है? देखिए हम इस चुंबक को इसके पास लेके आए। ठीक है, इस चुंबक को इसके पास लेके आए और इसमें क्या हुआ? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और उस विद्युत वाहक बल की वजह से हमारा उस विद्युत बल की वजह से विद्युत प्रेरित उत्पन्न हुआ। विद्युत प्रेरित, ठीक है, विद्युत प्रेरित, ठीक है, यानी कि करंट उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये कुंडली हमारी, और इस कुंडली में हमने पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और विद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली में विद्युत प्रेरित उत्पन्न हुआ, यानी कि विद्युत प्रेरित। पर इस रॉड को, चुंबक की रॉड को हम गति कराएंगे, ये होता है उस टाइम होता है ये। ठीक है, हम इसे रोकते हैं कहीं पर तो ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आपने कल मोटा मतलब ये आपने पढ़ा था कल, और मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे जी ने। ठीक है, फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी चुंबक को एक कुंडली के पास, धारावाही कुंडली के पास हम लेके आते हैं। किसी मतलब धारावाही कुंडली होती है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, पर धारावाही कुंडली है और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारा मापी लगा है। ठीक है, धारा मापी लगा है, और जब हम इस चुंबक को इस कुंडली के पास गति कराएंगे, इस कुंडली के पास हम क्या कराएंगे? गति कराएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखा होगा, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरीके से पास आता है तो किस तरीके से धारा मापी में हलचल होने लगती है और धारा मापी की सुई इधर उधर होने लगती है। ठीक है, इसी तरीके से इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत प्रेरित उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत प्रेरित। ठीक है, ये कल का रिवीजन हो गया। आज का लेंज का नियम। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होगा? लेंज का नियम क्या होता है? इसमें देखिए, ये कुंडली हमारी, ठीक है, ये कुंडली है और ये हमारा क्या है? रॉड है। ठीक है, ये कुंडली है, ये रॉड है। ठीक है, तो जब धारा इधर से इधर बहेगी, जब धारा इधर से, ठीक है, इधर से इधर बहेगी, ठीक है, इधर से इधर बहेगी, यानी कि गति कर रही है इधर के लिए। जब धारा इधर से इधर बहेगी तो हम मान लेते हैं धारा इधर से इधर बह रही है। ठीक है, तो हमारे इनके दोनों के, इस कुंडली के बीच में जो पोल बनेंगे, इस कुंडली के बीच में जो पोल क्रिएट होंगे वो क्या होंगे? देखिए हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं कि हम अपनी उंगलियों को धारा की तरफ घुमाते हैं और हमारा अंगूठा बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पीछे कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं तो हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र लाइन है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, साउथ की तरफ। ठीक है, तो हमारी जो धारा की दिशा है इसमें वो इस तरह से है। ठीक है, तो इधर भी इस चुंबक पर एन है और इस चुंबक पर भी एन है, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। एक दूसरे को अपोज क्यों अपोज करेंगे? क्योंकि मैं बता दूं आपको, अपोज इसलिए करेंगे क्योंकि ये इधर हम धक्का दे रहे हैं और ये इधर धक्का देने की कोशिश करेंगे। जब इतना हम इधर धक्का देंगे तब तक ये धारा प्रवाहित करेगा, और धक्का हम रोक देंगे, यानी कि यहीं पर रोक देंगे इसे, और इसको मतलब गतिमान नहीं करेंगे, गतिशील नहीं करेंगे, तो ये कोई मतलब विद्युत प्रेरित नहीं दिखाएगा, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे लेंज का नियम कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर पेट्रोल एक बाइक में डाली। ठीक है, तो बाइक की क्षमता क्या है? बाइक की क्षमता ये है कि बाइक 1 लीटर का इतना एवरेज देती होगी बाइक। ठीक है, वहां तक जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। उसी तरीके से ये है कि ऐसा तो नहीं है, देखिए एक चीज होती है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मतलब
हमने फोर्स लगाया और वो चलती रहे, ठीक है, फोर्स लगाया तो वो चलती रहे, यानी कि इसका ये मतलब है कि ये अपोज करे, यानी कि ये विपरीत इसके फोर्स लगाए, ये विपरीत इसके बल लगाए, ये विपरीत इसके बल लगाए, तो वही लेंज का नियम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लेंज का नियम, ठीक है। ये विपरीत इसके बल लगाए। इसी तरीके से हमने 1 लीटर पेट्रोल बाइक में डाली, बाइक की सीमित जगह होगी, यहां तक ये बाइक जा पाएगी, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में, यानी कि 50 किलोमीटर जाती है या 40 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में। उसी तरीके से यहां पर लेंज का नियम कहता है कि हमेशा हमेशा एक कुंडली नॉर्थ पोल चुंबक का नॉर्थ पोल और कुंडली का नॉर्थ पोल, यानी कि जो कुंडली हमारी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है उसका नॉर्थ पोल और चुंबक का नॉर्थ पोल दोनों एक तरफ होने चाहिए और एक दूसरे को अपोज करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे अपोज करते हैं, एक दूसरे पर विपरीत बल लगाते हैं, एक दूसरे पर विपरीत बल लगाते हैं, एक दूसरे को विपरीत, ये इधर ढकेलने की कोशिश करता है, ये इधर ढकेलने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि हम एक ऐसा कर दें कि ये यहाँ एस है, यहाँ एन है, ठीक है, और इस धारा को ऐसे बहाएं, इस धारा को हम ऐसे बहाएं, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर एस पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ एन पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। खुद लगा के देख सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा कि ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पर ये लेंज का नियम नहीं कहता है, ये लेंज का नियम नहीं कहता है। लेंज का नियम सिर्फ ये कहता है कि ये कोई युक्ति होती है, एक दूसरे से अपनी ओर अपोज करती है, यानी कि अपने से दूर ढकेलती है, किसी चीज को अपने से दूर ढकेलती है, यानी कि एक चुंबक ये है और एक कुंडली ये है, हमारी कुंडली एन पोल इधर क्रिएट कर रही है, चुंबक का एन पोल इधर है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, उसी को लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है, लिखने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए पहली चुंबक में हमने इसकी दिशा इधर की गतिमान, ठीक है, और हमने कहा कि इस कुंडली में धारा इधर से इधर बह रही है, ठीक है, इधर से इधर, तो हमारा क्या होगा इसमें, जब गति इधर कर रहा है ये चुंबक हमारे द्वारा, तो इसमें इधर एन पोल क्रिएट होगा, इधर एस पोल क्रिएट होगा, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच में विरोध हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो विपरीत बल लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इस माइनस साइन से दर्शाते हैं। ये माइनस साइन है, उसी को हम मतलब लेंज का नियम इस माइनस साइन के ऊपर है, इसी कारण से ये माइनस साइन यहाँ पे विद्यमान होता है, इसी कारण से ये माइनस साइन यहाँ पे आता है, ठीक है। और देखिए अब मान लेते हैं ये इधर की ओर है, ठीक है, इसकी गति इधर की ओर है और हमने इसकी धारा चेंज कर दी, ठीक है, इसकी गति इधर की ओर है और इसकी धारा हमने चेंज कर दी, तो क्या करेगा ये करेगा हमारे इधर एस पोल क्रिएट करेगा, इधर क्या करेगा? एस पोल क्रिएट करेगा, इधर करेगा एस पोल क्रिएट करेगा, ठीक है, एस पोल बनाएगा, इधर एन पोल, ठीक है। देख लीजिए एस पोल किस तरीके से बनाएगा। देखिए हम धारा से इधर की तरफ उंगलियां घुमा रहा है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इधर की ओर, तो एन पोल इधर होता है और एस पोल इधर है, तो हमारी ये चुंबक किधर है? अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी और हमें इसकी गति इधर करा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके का अंतर आ रहा है, किस तरीके का अंतर आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में भी अपोज हो रहा है, विरोध हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, ठीक है। इस विरोध की वजह से इस माइनस साइन का ये माइनस साइन उत्पन्न होता है, ठीक है, और इसी को लेंज का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, हमने एक काम किया, यहाँ धारा ये रखी और ये हमने इधर एस पोल कर दिया और इसे हम इधर गति कराना है, ठीक है, एस पोल कर दिया और इधर गति कराना है, ठीक है। तो हमारा एस पोल किधर होगा? अब वो एन पोल इधर होगा, एन पोल किधर होगा? एन इधर होगा, एन पोल इधर होगा और एस पोल इधर होगा, ठीक है। तो हम गति तो इधर करा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को विरोध करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? विरोध, ठीक है। इस कुंडली के कारण इस पर चुंबक पर विरोध होगा और चुंबक के कारण इस पर विरोध होगा, पर हम गति करा रहे हैं तो वो गति मानी जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण भी यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके का विरोध हो रहा है, ठीक है। हम चुंबक के लिए मतलब उल्टी करके यानी कि पोल चेंज करके भी ले जा रहे हैं तो भी वही हमारा विरोध हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से
हम इसमें धारा चेंज कर दें, धारा इधर से इधर जा रही है, धारा इधर से इधर जा रही है, तो इसमें क्या हुआ, इधर से इधर जा रही है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ एन पोल क्रिएट हुआ, यहाँ एस पोल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो जब हम इस चुंबक को इधर ले जा रहे हैं, जब हम चुंबक को पीछे की ओर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक विरोध उत्पन्न हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एक विरोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। धारा की दिशा, यहाँ पे धारा की दिशा ऊपर, ठीक है, यहाँ धारा की दिशा नीचे, ठीक है, यहाँ धारा की दिशा नीचे, ठीक है, यहाँ धारा की दिशा ऊपर नीचे, और यहाँ धारा की दिशा ऊपर, ठीक है। पर हमने प्रत्येक कंडीशन में देखा, प्रत्येक कंडीशन में करके देखा, तो प्रत्येक कंडीशन में आपको दिख रहा है कि विरोध ही हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, ठीक है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं, ठीक है। और इस विरोध की वजह से ही, इस विरोध की वजह से इस हमारे फॉर्मूले में क्या आया, माइनस साइन। इस फॉर्मूले में क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस साइन, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से विरोध हुआ और किस तरीके से हमारा माइनस साइन आया, ठीक है। पढ़ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है। देखिए मैंने प्रत्येक परिस्थिति में दिखाया, चाहे आगे ले जाएंगे, चाहे पीछे ले जाएंगे, चाहे आगे लाएंगे पोल चेंज करके, चाहे पीछे ले जाएंगे, तो हर कारण वो हर प्रत्येक परिस्थिति में विरोध ही दिखा रही है। आपको दिख रहा होगा कि वो प्रत्येक परिस्थिति में क्या दिखा रही है, विरोध दिखा रही है, कि विरोध हो रहा है, ठीक है। वो विरोध ही हमारा लेंज का नियम कहलाता है, ठीक है। लेंज के नियम के विरोध के ही कारण, ये विरोध के कारण ही, यानी कि ये किसके कारण आया, ये विरोध के कारण, ठीक है। तो विरोध हो रहा है, विरोध के कारण ही ये माइनस साइन हमारा यहाँ आया है, ठीक है। विरोध के कारण ही ये माइनस साइन यहाँ आया है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण इस माइनस साइन की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण इस माइनस साइन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जैसे कि हमने इतना सब कुछ देख लिया, ठीक है। एक हमारा टॉपिक और रह गया, ये देखिए, ये इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है ये, इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये अच्छे से देखिए। देखिए हमने दो कुंडली नुमा, यानी कि कुंडली नुमा वर्गाकार हमने कुंडली ली है, हम ये ABCD है और ये PQR है, ठीक है। तो इस पर धारा इधर से इधर बह रही है, हमने इस पर बल लगाया, हमने इस पर बल लगाया, तो ये अभी किसमें, विद्युत क्षेत्र में, ये कहा, वो चुंबकीय क्षेत्र में, ये किसमें, चुंबकीय क्षेत्र। इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर, ठीक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इस पे क्या हुआ, जब इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इस पर जब हम बल लगाएंगे तो बल हमारा विरोध करेगा, विरोध का परिवर्तन का विरोध करेगा, ठीक है, विरोध करेगा। और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा, इस पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर है, नहीं है, और इसका भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। जब यहाँ इसे धक्का देंगे तो यहाँ वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाएगा, पर ये चुंबकीय क्षेत्र इससे बाहर जाने नहीं देगा। तो ABCD का जो फ्लक्स होगा, ABCD का जो फ्लक्स होगा, ABCD का फ्लक्स होगा वो कम होगा, ABCD का फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका फ्लक्स कम होगा, इसका फ्लक्स कम होगा जब बाहर ले जाएंगे, ठीक है। ये पहले वर्गाकार की हो गई। दूसरा वर्गाकार है जब ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, PQRS चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। जब इसे हम देखें, इसमें धारा विपरीत बह रही है, धारा विपरीत, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की बाहर की ओर आएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, बाहर की ओर, इसका चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे दोस्तों किधर आएगा, बाहर की ओर, ठीक है। जब इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आएगा तो क्या होगा, जब बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगाएगा तो यहाँ पर भी एक बल क्रिएट होगा, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ PQRS की वैल्यू बढ़ेगी, जो फाई B है वो बढ़ेगा, यहाँ फाई चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ेगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, अंदर की ओर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और बाहर की ओर चुंबकीय फ्लक्स कम होगा। क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स क्यों बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स इसलिए बढ़ेगा, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ विरोध होगा, यानी कि ये चुंबक बाहर है, चुंबकीय फ्लक्स है, और चुंबकीय फ्लक्स अंदर जाएगा, यानी कि अंदर
इसके प्रवेश करेगा तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और यहाँ चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स से बाहर जा रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स से बाहर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम होगा और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इन सभी का क्रिएशन वही है कि प्रत्येक में विरोध हो रहा है, परिवर्तन का विरोध क्या हो रहा है, परिवर्तन का विरोध हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन का विरोध, इस विरोध के कारण ही ये माइनस साइन यहाँ पे लगा, इस विरोध के कारण ही ये माइनस साइन ये लगा। ठीक है, लेंज का नियम यही कहता है कि यहाँ कोई विरोध होता है, यहाँ कोई विरोध होता है तो इस माइनस साइन का आना जरूरी है। ठीक है, ये माइनस साइन इस विरोध के कारण प्रत्येक परिस्थिति में हमने पहली परिस्थिति में देखा, दूसरी परिस्थिति में हमने देखा, तीसरी में देखा, चौथी में देखा और पांचवी में भी हमने देखा कि प्रत्येक परिस्थिति में विरोध ही हो रहा है, विरोध के कारण यहाँ माइनस साइन क्रिएट होता है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, लेंज का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और समझ में नहीं आया हो तो वीडियो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा और इसे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।